Hello and welcome in the lecture number 6 in the thermodynamics. My name is Shubham Mishra and I am the research scholar in IIT खड़गपुर। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने पीडीवी वर्क के बारे में स्टडी कर लिया था। व्हाट इज़ पीडीवी वर्क? पीडीवी वर्क इज़ द रिवर्सिबल वर्क। तो अगर हम यहाँ पे लिखें फिर से एक बार, रिलेशन इज़ पीडीवी। अगर हमें कंप्लीट वर्क चाहिए W, then we have to integrate this PdV, and this is the reversible work. What is this? This is the reversible work. अब हम आज इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफिकली इन द पीवी प्लॉट हाउ वी कैन प्लॉट और हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन। सो समझिए, यहाँ पर गैस फिल्ड है, दिस इज द गैस, और ये हमारा पिस्टन है। आफ्टर सम, दिस इज द स्टेट 1, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टेट 1, P1, V1, T1. We can define the state by the property. So here the property is P1, V1, T1, and this is the state 2, P2, V2 and T2. पिस्टन इधर से इधर स्लाइड कर रहा है, मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर। लेट्स से दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2। देयर आर 2 स्टेट्स वी आर डिफाइनिंग। सो इसको अगर पीवी में प्लॉट करना है हमें, सो लेट्स से दिस इज द पीवी, और लेट्स से द 1 कंडीशन इज हियर and 2 condition is here, and the process is goes like this. For example, let's say, then what is the work done? Work done will be under area the curve in the V, inside the V axis. This is for the closed system. So this is the work done, which is calculated by W integral of PdV from 1 to 2. Okay, so this is the graphical representation of work done or reversible work, PdV work. Okay, in the next we are going to study about all the processes, and we will going to calculate the work done for all the processes. So thermodynamic work for various processes, like first process is constant volume process. What is constant volume process? Constant volume process means isochoric. The name of that process is also isochoric process, and in the isochoric process volume should be constant. Whenever term is used iso means some property should be constant. Here isochoric means volume is constant. सो इस प्रोसेस को अपन अचीव कैसे करेंगे? देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैस फिल्ड है, और आप यहाँ से सिस्टम को कुछ एनर्जी दे रहे हो। लेट्स से दिस इज Q एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग सम हीट सोर्स, हियर द हीट सोर्स इज हियर। तो अब होने क्या वाला है, यहाँ पर गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन पिस्टन ट्राई करेगा एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन यहां पर हमने स्टॉपर लगा के रखा है। तो इस स्टॉपर की वजह से ये पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा। तो इस सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें वर्क डन क्या होगा, इसको पहले न्यूमेरिकली समझ लेते हैं, यानी फॉर्मूले के थ्रू समझ लेते हैं, और फिर ग्राफिकली समझ लेते हैं। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? PdV, बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मींस चेंज इन वॉल्यूम, dV इज इक्वल टू 0, मींस वर्क डन विल बी 0। अगर इसको ग्राफिकली आपको समझना है तो प्लॉट करिए PV में। दिस इज 1 to 2, एरिया अंडर द कर्व क्या है? एक लाइन है, मीन्स 0। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, So area under the curve is
0 means work done should be 0. तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है. इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी आपने हीट सप्लाई की वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई सिस्टम में. ठीक है, क्लियर. बढ़ते हैं नेक्स्ट. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस समझ में आ रहा है ना. अब आइसोबारिक प्रोसेस में आइसो लगा हुआ है और उसके बाद बारिक लगा हुआ है, यानी कि बारिक मीन्स प्रेशर. सो प्रेशर शुड बी कांस्टेंट. ओके, अब प्रेशर कांस्टेंट इसको अचीव कैसे करेंगे. देखिए वही सिस्टम है, हमने स्टॉपर हटा दिया, यहाँ पे कोई भी स्टॉपर नहीं होगा. अब हम हीट सप्लाई करेंगे. हीट सप्लाई करेंगे, होगा क्या, होगा क्या, यहाँ की इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा. जैसे ही प्रेशर, सपोज हियर द प्रेशर इज पी एग्जिट या पी एक्सटर्नल एंड हियर द पी इंटरनल. द सिस्टम, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन P external should be equal to P internal. अब जैसे ही आपने हीट सप्लाई करी, P इंटरनल बढ़ना शुरू हुआ और जैसे ही P इंटरनल बढ़ेगा पिस्टन मूव करेगा इधर, फिर से P एक्सटर्नल और P इंटरनल को बैलेंस कर देगा. इसका मतलब जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा. जैसे ही P इंटरनल थोड़ा सा बढ़ा, पिस्टन इधर मूव कर जाएगा. सपोज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द पिस्टन इज दिस, then piston is moved from here to here, and then again pressure is balanced. Then again if you supply the heat further, then what happened, then again P internal tries to increase. When it tries to increase, then again piston moves forward and pressure becomes in equilibrium. So this kind of process is called constant pressure process. Now we will going to calculate what is the work done in the constant pressure process. First let's see graphically how you can represent in the PV plot. This is the PV and process 1 to 2, because volume is increasing, so process 1 to 2 represents expansion, and this is the work done. So you can easily estimate from here what is the work done. Work done will be P V2 minus V1, because this is the area under the curve. Area under the curve shows the work done. From derivation you can calculate integral of P dV 1 to 2. Pressure is constant, so you can take out from the integral P integral of dV 1 to 2, and from here you can easily calculate P. Integral of dV is B, V2 minus V1. So this is the calculation of work done in the constant pressure process. Okay, next is the constant temperature process or isothermal process. What is happening here? Here temperature should be constant. Throughout the process temperature should be constant. How you can achieve this? Suppose here the gas is filled at certain pressure, and here we are putting some weight in the form of strips. What is strips? Let's suppose this is the strip 1, this is strip 2, this is then next strip 3, like that. We have a various strips, small thin strips. Okay, and we are putting the pressure on the gas. So what gas is subjected at certain pressure. So now the system is equilibrium. Now what is happening? What is happening now? The pressure
Now the pressure and temperature, this is the state of the system at certain pressure and certain temperature, let's suppose. Now what is happening, what we are doing, we are removing the strip. We are removing the strip, one strip. When we remove the strip, what is happening, temperature tries to decrease because the expansion is happening. Whenever the expansion is happening without heat supply, then temperature tries to decrease and pressure is also tries to decrease. At the same time, what we are doing, at infinitely small temperature difference, very slowly we are providing the heat. So whatever temperature is decreased due to the small strip expansion, that will compensate with that heat supply. In that manner we can maintain the constant temperature. Are you getting my point? तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही हमने स्ट्रिप को हटाया टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, और उस डिक्रीज टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए हमने एक इनफाइनाइटली स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस का जो सोर्स है उससे हमने हीट को सप्लाई किया. उससे हो क्या रहा है, सिस्टम में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट बना हुआ है. ठीक है, और ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, वेरी वेरी स्लो, क्योंकि आप सडन हीट सप्लाई कर दोगे या सडन एक्सपेंशन हो जाएगा तो उसके बाद टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा. तो दैट प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लो. तो ये जो प्रोसेस होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्लो होनी चाहिए, स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो, एक्सट्रीमली स्लो, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है दैट शुड बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब इसमें हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द थिंग. तो चलिए समझते हैं वर्क डन. पहले इसका पीवी प्लॉट देख लो, पीवी प्लॉट देख लो. सो पीवी प्लॉट देखने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट. सपोज दिस इज द पीवी इज इक्वल टू एम आर. सपोज दिस इज द गैस, इज द आइडल गैस, दिस गैस इज द आइडल गैस, that gas is the ideal gas. So PV is equal to, if M and R constant, if T is constant, then PV is equal to constant, and this is the equation of rectangular hyperbola. This is the equation of rectangular hyperbola. So how you plot, like this. This is the something curve of, approximate curve of rectangular hyperbola, and this is the work done. But here one thing should be noted, here the assumption is the gas should be the ideal gas, then only this isothermal process can be represented by rectangular hyperbola. Okay, so now we are going to calculate constant temperature process work done. So this is the PV curve. Let's suppose expansion is happening from 1 to 2, and this is the work done. W is equal to integral of 1 to 2 PdV. PV is equal to constant. इसमें दो कंडीशन है बच्चों लोग. पहला कंडीशन आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑफ कोर्स रिवर्सिबल तो होना ही चाहिए. सेकेंड आइडल गैस. अगर ऐसा है देन P is equal to constant upon V, and W is equal to integral of 1 to 2 constant upon V dV, and W is equal to 1 to 2 C dV upon V. इतना समझ में आया. अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं. dV अपॉन V मीन्स log V, log V
लिमिट 1 to 2, इसका मतलब हम कह सकते हैं C log V2 upon V1, और C का मतलब क्या है PV, इसका मतलब या तो आप P1 V1 लिखो या P2 V2, तो मैं लिख देता हूं P1 V1 log V2 upon V1. This is the work done in the expansion in the isothermal process. ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है. Now we are moving to a next process, that is a adiabatic process. Next process is the adiabatic process, but we will discuss this process in the next lecture. तब तक के लिए thank you, bye bye.